हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा से ये पैटर्न बनाना सीखेंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। सबसे पहले हमने ये जो फ्लावर लिया है इसकी कंट्रोल जे से हमने कॉपी कर लेनी है। कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद हमने लेना है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके सिमिलर कर देंगे, देन डिलीट कर देंगे तो ये बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने आना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। यहाँ से हमने 10 बाय 10 का एक पेज लेना है। 10 हम विड्थ लेंगे और 10 ही हम हाइट लेंगे अपने पेज की, देन ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद हम इस पेज को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमने ओपन करने के बाद जो ये स्केल्स है ना, इनको हमने ड्रैग करके इसके चारों ओर लगा देना है इस तरह से। ठीक है, हम सिंपल ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसका जो पेज का मिड है वो भी कर लेना है। स्केल्स को हमने मिड में लेकर आना है और इस तरह से हमने इसको ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने जाना है कैनवस पे। ठीक है, इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद कैनवस साइज पे जाएंगे तो यहाँ से हमने 20 बाय 20 का एक कैनवस साइज ले लिया, देन ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने ये जो मिड में है ना, इसके अंदर अपना फ्लावर बनाना है, अपना जो डिज़ाइन है हमारा बनाना है। तो ये जो फ्लावर है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आई। इसके बाद इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल प्रेस करके इसके साइज को रीसाइज किया, देन इसको यहाँ पे मिड में इसके एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद हमने इसकी कर लेनी है कंट्रोल जे से कॉपी और इसको यहाँ पे ऊपर ड्रैग कर देना है इस तरह से। यहाँ पे भी एडजस्ट करने के बाद इसके बाद हमने लेना है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद इसको हमने ड्रैग करके नीचे को ले आना। ठीक है, हमने जो ब्लैक वाला मतलब कि बाहर को आ रहा है ना, वाइट से बाहर वाला पार्ट फ्लावर को, उसको हमने सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद हमने इन दोनों लेयर्स की कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके 90 एंगल पे रोटेट कर देंगे इस तरह से। और हमने ये देख लेना है कि ये ब्लैक वाला जो डिज़ाइन है, ब्लैक वाली मतलब कि जो पैटर्न, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, व्हाइट के अंदर ही हमारा होना चाहिए। इस तरह से इसकी लाइन के साथ अटैच होना चाहिए। इसके बाद हमने इसकी कंट्रोल जे से कॉपी की इस फ्लावर की और इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल प्रेस करके इसके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद इसकी भी कंट्रोल जे से हमने कॉपी कर देनी है और शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे ताकि ये इधर उधर ना जाए। ठीक है, इसके बाद इन दोनों फ्लावर्स की हमने कंट्रोल ई से मर्ज करना है। कंट्रोल ई से मर्ज करने के बाद कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसको नीचे को ड्रैग कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमने एक ये फ्लावर जो आ रहा है इसकी फिर से कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और इसको इस कॉर्नर पे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। और रेक्टेंगुलर टूल करेंगे और जो ब्लैक वाली साइड पे उस सारे को मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे इस कॉर्नर पे ले आए। अब फिर से हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और अब जो ऊपर वाला पार्ट है ना ब्लैक में, उसको हमने एडजस्ट करना है। और ये आप देख सकते हैं जूम करके भी कि हमारा ये लाइंस के अटैच है, इस लाइंस के इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर मैंने रेक्टेंगुलर टूल से ऊपर वाला पार्ट भी सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर दिया। ये हमारा जो पैटर्न है ना जो हमने बनाना था वो कंप्लीट हो गया। अब इन सारी लेयर्स को कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया और बैकग्राउंड की जो लेयर्स है ना उसको भी हम कर देंगे ऑफ। इसके बाद हमने आना है इमेज पे। इमेज पे जाने के बाद कैनवस साइज, यहाँ से वही सेम साइज हम वापस ले लेंगे 10 बाय 10 का, 10 ही विड्थ 10 ही हाइट, देन ओके कर देंगे और फिर प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे तो ये आ गया। इसके बाद हमने आना है एडिट। एडिट के बाद डिफाइन पैटर्न, यहाँ से हम कोई भी पैटर्न का नाम देंगे, देन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमने जाना है फाइल पे जाने के बाद न्यू पे, यहाँ से हमने 42 विड्थ लेनी है, 45 हाइट लेंगे, देन ओके कर देंगे तो ये एक हमारा पेज हो जाएगा ओपन। अब आपने लेयर्स पे आना है। मैं इसका बैकग्राउंड भी पहले चेंज कर लूँगी और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लेयर्स पे आएंगे तो यहाँ पे पैटर्न की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ से हमने जो पैटर्न की ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से हमने इसके जो स्केल्स है ना उसको एडजस्ट कर देंगे। स्केल्स को एडजस्ट करने के बाद मैं कर दूंगी ओके। तो ये जो हमारा पैटर्न है वो बन चुका है
और अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।